नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री 07 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जानेंगे जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं चित्रदुर्ग के अंतिम निषाद सम्राट मदकरी नायक की, जिनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। चित्रदुर्ग, जिसे पत्थरों का किला और 7 दीवारों वाला किला भी कहा जाता है, कर्नाटक के इतिहास में एक अनूठा और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस किले की हर दीवार, हर पत्थर कई सदियों के युद्धों, बलिदानों और गौरवशाली कहानियों का मूक गवाह है। इन्हीं कहानियों में से एक है मदकरी नायक की अद्भुत शौर्यगाथा, जिन्होंने अपनी अटूट निष्ठा और अदम्य साहस से अपने राज्य की रक्षा की। उनका शासनकाल 1754 से 1779 तक रहा, जिसमें उन्होंने एक कुशल प्रशासक और एक निडर सेनापति के रूप में अपनी पहचान बनाई। 18वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक उथल-पुथल और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का दौर था। दक्कन में मैसूर के शासक हैदर अली अपनी शक्ति का तेजी से विस्तार कर रहे थे और उनकी साम्राज्यवादी निगाहें चित्रदुर्ग जैसे मजबूत किलों पर भी थीं। मदकरी नायक ने हैदर अली की बढ़ती सैन्य शक्ति और विस्तारवादी नीतियों को भलीभांति पहचाना। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अपनी सेना को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। हैदर अली ने कई बार चित्रदुर्ग पर भीषण आक्रमण किए, लेकिन हर बार मदकरी नायक और उनकी वीर सेना ने उन्हें दृढ़ता से पीछे हटने पर मजबूर किया। मदकरी नायक की सेना में मुख्य रूप से निषाद समुदाय के वीर सैनिक शामिल थे, जो अपनी असाधारण बहादुरी, युद्ध कौशल और गुरिल्ला रणनीति में महारत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी छापामार युद्ध तकनीक का शानदार उपयोग किया, दुश्मनों को अप्रत्याशित हमलों से चौंकाया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। किले की मजबूत दीवारें और अंदर की जटिल संरचना भी उनकी रक्षा में सहायक थीं। इस युद्ध में एक और अविस्मरणीय नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, ओनाके ओबव्वा। वह मदकरी नायक के एक सैनिक की धर्मपत्नी थीं। जब हैदर अली के सैनिक एक गुप्त सुरंग के माध्यम से किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब ओबव्वा ने अपनी असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ एक ओनाके मूसल का उपयोग करके अकेले ही कई शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। उनकी वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की ये कहानी आज भी चित्रदुर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मदकरी नायक की असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इम्मदी दूसरा मदकरी नायक का उपनाम दिलाया। उन्होंने मैसूर की शक्तिशाली सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया और चित्रदुर्ग की स्वतंत्रता बनाए रखी। लेकिन अंततः 1779 में एक दुर्भाग्यपूर्ण विश्वासघात और धोखे के कारण चित्रदुर्ग का पतन हो गया। मदकरी नायक को पकड़ लिया गया और मैसूर ले जाया गया, जहां दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। मदकरी नायक भले ही युद्ध हार गए हों, लेकिन उनकी वीरता, देशप्रेम और बलिदान की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया, बल्कि निषाद समुदाय के गौरव और शौर्य को भी बढ़ाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों। चित्रदुर्ग का किला आज भी उनकी शौर्यगाथा का मूक गवाह है और उनकी स्मृति में बनाया गया स्मारक हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है। आपको निषाद सम्राट मदकरी नायक की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों और भारत के अनसुने नायकों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री 07 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।